प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन और 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम को देखते हुए जम्मू पुलिस ने होटल एसोसिएशन के साथ बैठक की। होटल स्टाफ को अलर्ट रहने और सीसीटीवी इस्तेमाल करने की अपील। एआरटीओ बारामूला द्वारा सोपोर में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन और आम जनता और ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों के पालन के महत्व के बारे में किया गया जागरूक। कुलगाम के उपायुक्त अतः आमिर खान ने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। संबंधित अधिकारियों को 26 जनवरी के राष्ट्रीय समारोह में सुचारू संचालन के लिए दिए निर्देश। हब्बा कदल में पेश आया एक आगजनी का मामला। 2 घर जलकर हुए खाक और लाखों की संपत्ति को हुआ नुकसान। अब समाचार विस्तार से। जम्मू के न्यू अशोक डायमंड होटल में आज जम्मू पुलिस और होटल एसोसिएशन ने एक बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति स्थापना और 26 जनवरी कार्यक्रम को लेकर शहर में चौकसी और नजर बनाए रखना रहा। इस मौके पर एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार, एसपी नॉर्थ के साथ कई एसडीपीओ तथा थाना प्रभारी मौके पर मौजूद रहे। होटल एसोसिएशन के लोगों से बात करते हुए एसएसपी जम्मू ने कहा कि होटल कर्मचारियों को तमाम लोगों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है और होटलों में सीसीटीवी को चलाने के सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही एसएसपी ने कहा कि होटल के अंदर अगर कोई भी संदिग्ध चीज या फिर संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। एसपी ने कहा कि इस समय पुलिस के साथ साथ होटल एसोसिएशन और आम नागरिकों को भी सतर्कता अपनाने की बेहद आवश्यकता है। उसके बाद 26 जनवरी है तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उसमें होटल एसोसिएशन बड़ा रोल प्ले करती है। उनके साथ पुलिस की रहे तो होटलर्स के जैसे हमने पहले भी बात की कि होटलर्स एक बहुत ही हमारी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है और वहाँ इससे हमारा कितना लोगों को फायदा होता है आप सबको पता है। तो इन चीज़ों को सारी वो करने के लिए लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए हमने एक शॉर्ट नोटिस में मीटिंग बुलाई और बहुत लोग आए और लोगों को सिर्फ हमने यही चीज़ें बताई है कि आप सिक्योरिटी जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखें और अपने आप को भी सिक्योर करें और कोई ऐसी चीज सस्पिशियस आपको दिखती है तो हमें जरूर बताएं। आज हमने नवाबाद एरिया में जो होटल्स हैं, लॉजेस हैं, उनके जो ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, बाकी स्टाफ है, उनके साथ पब्लिक मीटिंग की। उनको अपील की कि अगर उनके होटल में कोई भी अगर सस्पेक्टेड एम्प्लॉई है या सस्पेक्टेड कोई व्यक्ति आता है रहने के लिए, अगर उनको उसके ऊपर शक होता है, जब कोई उनके होटल के आसपास कोई गाड़ी खड़ी है जो बड़े देर से है और कोई उसको ऑन नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में तुरंत जो है जो नियरेस्ट हमारा पुलिस यूनिट है, चाहे चौकी है, थाना है, जहां हमारे कंट्रोल रूम को बताएं, उसके ऊपर जो भी एप्रोप्रिएट कार्रवाई बनती होगी वो हम जरूर करेंगे। आज इस मीटिंग में हमने जो होटल के मैनेजर्स और ओनर्स आए थे उनको हमने यही अपील की है कि जिन्होंने कैमरा नहीं लगाया है काइंडली वो लगा ले और जो कैमरा ऑलरेडी लगे हैं अगर वो फंक्शनल नहीं है तो उसको फंक्शनल कर लें। जनवरी के लिए हमारी जो है तैयारियां जो है वो पिछले 1 महीने से चल रही हैं। हमने जो सिक्योरिटी को जो है हमारे डिफरेंट जो नाकाज हैं उनको अलर्ट किया है। वहीं सड़क सुरक्षा के संबंध में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियों की श्रृंखला के साथ कश्मीर के सभी जिलों में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का समापन हुआ। इस अवसर पर श्रीनगर के हजरतबल में आयोजित समापन समारोह में एआरटीओ महनाज ने कहा कि हमारा उद्देश्य आम जनता और ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों के पालन के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इससे पहले तक हम लोग रोड सेफ्टी वीक मनाते थे, लेकिन इस साल हम लोग रोड सेफ्टी मंथ बना रहे हैं और ये पूरा मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज़ चलेंगी। इसमें हमारा फोकस रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि हर साल जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और मौत की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि साल 2022 में 11% इजाफा हुआ था रोड एक्सीडेंट्स में। तो इतनी ग्रेव सिचुएशन है, इस वजह से हम इस इशू को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो हमारे सुमो स्टैंड एसोसिएशन है या जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं
उनके बीच में अवेयरनेस के लिए हम लोग आए हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनका उनको ख्याल रखना है जब वो रोड पे अपनी गाड़ी को निकालते हैं, और क्यों ज़रूरी है कि हम रोड सेफ्टी को एक लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाएं। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि अक्सर बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कल को खुदा ना खास्ता कोई एक मेजर एक्सीडेंट हो जाए, उससे बेटर है कि हम पहले ही ऐसे प्रिकॉशंस ले लें कि उन रोड एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकें। तो हमारा मकसद यही है कि जो हमारी ड्राइवर कम्युनिटी है, चूँकि इन पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। एक तो ये अपनी जान की हिफाजत इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और चूँकि पैसेंजर्स को भी ये लेके चलते हैं तो पैसेंजर्स की जान की जिम्मेदारी भी इन पे होती है। तो ये इनकी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी अपनी गाड़ियों को सड़क पे लेके जाएं तो प्रिकॉशंस लेके जाएं और गाड़ी में सब चीज़ें चेक करें कि गाड़ी जो है वो रोड वर्दी कंडीशन में है या नहीं है। चल रहे 35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अनुरूप सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बारामूला ने आज एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम सोपोर में आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य आम जनता और ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों के पालन के महत्व के बारे में जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान 100 से अधिक चालकों को विभिन्न सड़क सुरक्षा मानदंडों के बारे में शिक्षित किया गया। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मुअज्जम अली ने विभिन्न यातायात नियमों के महत्व पर जोर दिया और समाज के सभी हितधारकों से बेहतर यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने का आग्रह किया। आज हमारा यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट चल रहा है। हमारा यहाँ पे बारामूला में हफ्ते पे एक बार ड्राइविंग टेस्ट होता है, थर्सडे के दिन। आज भी इस टाइम ड्राइविंग टेस्ट चल रहा है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रोड सेफ्टी मंथ भी चल रहा है, तो हमने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल करें। यहाँ पे करीबन 200 एप्लीकेंट्स आए हैं ड्राइविंग टेस्ट देने, तो हमने सोचा कि इनको हम सबसे पहले ग्राउंड में ही काउंसलिंग करें रिगार्डिंग, थोड़ा सा सेंसिटाइज करें रिगार्डिंग रोड सेफ्टी रूल्स, ट्रैफिक नॉर्म्स, क्योंकि तो स्टार्ट ट्रायल ग्राउंड से ही करें आज। तो इसलिए आपने देखा कि जितने भी यहाँ पे आए हैं एप्लीकेंट्स, उनको हमने इकट्ठा करके पहले थोड़ा सा उनको अवेयर किया रिगार्डिंग रोड सेफ्टी नॉर्म्स, ताकि इनमें से जितने भी आज ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर बन जाए तो वो ड्राइविंग ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करें जब वो सड़क पे गाड़ी चलाए। और साथ साथ में हमने एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाई है कि जिसमें एक प्लेज लिखा है हमने, उसके नीचे जो ड्राइविंग टेस्ट में अपेयर हो रहा है एप्लीकेंट, वो सबसे पहले उस प्लेज के नीचे अपना सिग्नेचर दे रहा है। और प्लेज जो है वो है सिंपली यही कि I pledge to follow road safety norms and stay away from drugs. कुलगाम के उपायुक्त अतहर आमिर खान ने आज यहां लघु सचिवालय में अधिकारियों की एक बैठक के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के जश्न की तैयारियों की समीक्षा की और उन्हें अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर डीसी ने अधिकारियों को इस राष्ट्रीय समारोह के सुचारू संचालन के लिए प्रभावशाली और पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया। बैठक में सुरक्षा, बैठने की जगह, कार पार्किंग, परिवहन सहित कार्यक्रम स्थल पर की जाने वाली व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने पर विस्तृत चर्चा हुई। संबंधित विभागों को परेशानी मुक्त रिहर्सल और अंतिम दिन के जश्न के लिए मौजूदा ठंड के मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हीटिंग की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया। हम चाहते हैं कि 6 कंटेंट हमारे कल्चरल प्रोग्राम में। My point is that due stress and care should be taken to the sensitivity. बच्चे रहते हैं सर, जो उसका क्या हुआ? वो जो आपकी PGC आई थी 20 जनवरी, वो सर इसमें जल शक्ति डिपार्टमेंट वाले 5 सेकंड still everyone is नेशनल एंथम का एंकर बोल। This has been communicated and it is known to everyone. देखिए 6 या जितने भी उनको साथ में कर लीजिए। जगह चेंज नहीं है सर। सुपरवाइज द सिटी तहसीलदार कुलगाम विल सुपरवाइज द सिटी, ये अभी जो है सीओ साहब कर रहे हैं सर। हां, डीओ साहब कहां ऑफिसर सर वहां मुकेश सर, जो सर वहां उसके सर कमेटी के। चिंकार मोहल्ला अबाकदल में 2 घर जलकर खाक हो गए, जिसमें लाखों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान पीड़ितों ने पुनर्वास के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई। लगभग 11 बजे हो गया स्टार्ट, तो मैंने देखा तो बहुत यहाँ पर आग था ज़बरदस्त। तो शुक्र अल्लाह का है कि हम खुद बच गए, क्योंकि हम यहाँ पर सो रहे थे। मेरा भाई था और मेरा कज़न भी था। कम से कम हो गया हमें यहाँ पर 25 साल ऊपर हो गए हैं। यहाँ पर मेरा चाचा भी है यहाँ पर और मैं भी हूँ, हम सब मतलब फैमिली यहाँ पर ही है।
अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता रफी मीर ने आज कहा कि हमें अपनी जरूरतों के लिए दिल्ली स्थित नेताओं से मिलना चाहिए, ना कि किसी पार्टी विशेष से। उन्होंने कहा कि हमारी मांगें अन्य देशों से पूरी नहीं हो सकती, वह केवल दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार ही इसका समाधान निकाल सकती है। और वहीं अनुच्छेद 370 की बहाली के अनुरोध पर उन्होंने कहा कि ये कदम उठाने का अधिकार सभी को है और हम इसका स्वागत करते हैं। मुझे नहीं लगता किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा होगा, लेकिन आपको मेरी ही जबान पर एतबार करना होगा कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, हम होम मिनिस्टर से मिले, हम किसी पार्टी के लीडर से नहीं मिले। और जो मैंने अभी भी ये इजहार किया, यहाँ का वजीर आला हो या कोई लीडर हो, जब आपको किसी चीज़ को अमलाना हो तो दिल्ली में हुकूमत के साथ राब्ता रखना होता है, किसी पार्टी के साथ राब्ता रखना ज़रूरी नहीं होता। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने इस केस को कोर्ट में लिया, कोर्ट पर इस पर मुहर डलवाई, इस कोर्ट के आर्डर से इसको मजीद सीमेंट किया। अब आगे खुदा जानता है, इस मुझे लगता है रिव्यू पिटीशन का क्या होगा क्या नहीं होगा। ये लोगों को बिजी रखना चाहते हैं। यहाँ ये पार्टियाँ इस बात में शामिल हैं जिन्होंने यहाँ पे सियासी तोड़फोड़ की है। अगर यूनिटी की बात करेंगे, आज जो पार्टियाँ यूनाइटेड है, उन्हीं पार्टियों ने तीन चार पार्टियाँ बताई। मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दो हिस्सों में किसने तकसीम किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक और नेशनल कॉन्फ्रेंस खालिदा ग्रुप। उसके बाद उन्होंने पीडीपी के बारे में क्या क्या कहा और उनको एक एल.के. अडवाणी की जमात कह रहे हैं। आज वो इकट्ठे हो रहे हैं, फिर ग्रुपबंदी हो रही है, फिर अलग अलग हो रहे हैं। ये लोगों को बिजी रख रहे हैं। वो किसी हाल में हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हम इसके खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा बटवाल सुधार सभा के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर अजायब सिंह मोटन की तरफ से अपने माता पिता की याद में बनाए गए मंदिर में आज उनकी मूर्तियां स्थापित की गई। इससे पहले मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और विशेष पूजा अर्चना के साथ सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें महंत राजेश बिट्टू की तरफ से आए हुए श्रद्धालुओं को अपने प्रवचनों के माध्यम से निहाल किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मास्टर अजायब सिंह मोटन के बड़े भाई के साथ साथ अन्य परिजन तथा काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मालिक दे रंग ने, सब मालिक दे रंग ने, सजना सब मालिक दे रंग ने, सब मालिक दे रंग ने, ओ सजना सब मालिक दे रंग ने, सब मालिक दे रंग ने, सजना सब मालिक दे रंग ने। इको था विच युग पैदे ने, अखी मली ते गन्ने, अखी मली ते गन्ने, अखी मली ते गन्ने। ओ इको था विच युग पैदे ने, अखी मली ते गन्ने, अखी मली ते गन्ने, अखी मली। आज नरवा शीर बाल्ट के सैकड़ों लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल राजा वाकिर जिलाध्यक्ष भाजपा बारामूला से मिला। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानियों को उनके समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या से और उसके बिलों में बढ़ोतरी को लेकर वे काफी चिंतित हैं। जिलाध्यक्ष भाजपा बारामूला राजा वाकिर ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही समस्या का हल किया जाएगा। आप बात करो, फारूक साहब बात करो, ये नरवा के लोग हैं, बात करो। मैं करूं। नहीं, हमने की, हम जो बोल नहीं वो लॉ उसको हमें देखिए रोड क्यों बंद करें हम? अगर प्रेसिडेंट साहब, अगर आप सुनिए, जरूरी इम्यूनिटी ये लोगों के लिए, अभी इन्होंने मुझे बताया कि इनकी पावर बिल जो है बहुत ज्यादा हाइक हो गई है, जो ये नहीं भर पा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इतना ही नहीं हुआ है, किसी इलाके में ज्यादा पावर हो गया, किसी बिल आई है, किसी इलाके में कम आई है, एक डिस्क्रिमिनेशन है। और इनको लगता है कि अगर उनके पास पावर बिल कम आ रही है तो हमारे पास क्यों ज्यादा आ गई यहाँ पे। अब गरीब लोग हैं, इतना कहाँ भर पाएंगे। ये 1400-1500-1600 रुपये पर मंथ बिल इनके लिए बहुत तूफान है। तो इन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई। तो हम अब एग्जन साहब इधर नहीं है, शायद वो डीसी साहब के मीटिंग में वो जल्द से आ जाएंगे यहाँ पे। हम उनसे बात उठाएंगे ये कि इतना कैसे आपने बिल इनको हाइक कर दी है। अब देखो उनकी हालत, जो बोलते हैं हमको बराबर खाना नहीं होता है, मजदूरी करते हैं दिन को, जो दिन में 200-400-500 रुपया कमाते हैं वो रात को खाते हैं। हम जो 500 रुपया खा के जो दिन में कमाते हैं वो खाते हैं, वो कहाँ से 1600-1700 रुपया बिल भर सकते हैं महीने की। तो ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी अपील कर रहे हैं, मैं भी अपील कर रहा हूँ चीज को कि इस चीज को देखो और इनको मिनिमम बिल कर दो। और इवन के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से भी हम अपील करते हैं कि इनकी जो बिल है उसको देखा जाए और कम किया जाए, गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। ये कहाँ से लाएंगे? ये हमारे लोगों के लिए एक तो पावर यहाँ होता नहीं है। हमारे कश्मीर में पावर कभी कभी देखने को मिलता है हमको। जब हम लोगों की गवर्नमेंट है तो आप आके इंसाफ करो कि देखो कि क्या मसला हो रहा है हमारे साथ, नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है इस वक्त, पावर की इतनी बिलें हमें आ कैसे रही हैं।
तो अभी एग्जाम साहब कुछ देर में आ जाएंगे यहाँ पे, हम उनसे तफसीलन बात करेंगे कि इतनी बिलें इनको क्यों आई। अगर ये लोग जो दिन को मजदूरी करके शाम को खाना खाते हैं तो ये कहाँ से भरेंगे इतनी बिलें। और उनके गवर्नर साहब ने भी ये कहा हुआ है कि गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए और इनको मिनिमम जितना भी डिस्काउंट है उनको दी जाए। अब जो अमीर आदमी है जो ने बोला लोगों के साथ इंसाफ करो, लेकिन एग्जाम साहब ने खासतौर से वो इंसाफ किया हमारे ना। एग्जाम साहब ने देखिए ये एग्जाम साहब का नहीं होता है रोल, इसमें ऊपर का रोल है। कुछ नीचे के मुलाजिम भी होते हैं जो बताते नहीं है सही बात ऊपर आके। हम एग्जाम साहब को इस चीज का दोषी नहीं ठहरा सकते हैं अभी, जब तक हम उनसे बात ना करें। आरएसएस संगठन ने नौगांव बांडीपुरा में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की, जहां दर्जनों कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरएसएस संगठन यूटी अध्यक्ष अबुल हसन भट्ट ने की। उनके अलावा जिला अध्यक्ष बांडीपुरा हिलाल अहमद वागे, यूटी उपाध्यक्ष गजनफर अली, यूटी सचिव आजाद अहमद और अन्य नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नौगांव सोनावारी ने इम्तियाज अहमद को बांडीपुरा में आरएसएस संगठन के जिला सचिव के रूप में नामित किया। इस अवसर पर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने नेताओं को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया, जहां नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों पर उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत ही मायूस हुआ, जहां पर 70 साल से हुक्मरान थे, चाहे वो एनसी के थे चाहे वो पीडीपी के थे। जब मैंने इनके ये इनका जो दर्द मैंने सुना तो मेरे होश उड़ गए कि क्या इनके साथ आज तक ऐसी नाइंसाफी हुई है। पीने का पानी नहीं है इनके पास, वो डिस्पेंसरी का ढांचा बनाया है किसी ने, मगर उसमें डॉक्टर है नहीं। जबकि मैंने यहाँ सुना कि 14 डॉक्टरों का लिस्ट उधर है, तो वहाँ पर 1 या 2 डॉक्टर्स होते हैं। मैं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ से भी बात करूँगा इसके बारे में। दूसरा, इनको बिजली का मसला भी है। मतलब मैं बिल्कुल लाजवाब हो गया इनकी बातें सुन के, हैरान हूँ मैं। लेकिन मैं इनको आश्वासन देता हूँ, जो आरएसएस संगठन है इनका काम है लोगों के बीच में जाना, खासकर फार फ्लंग एरिया, जो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज होते हैं उनमें जाना। वहाँ पर देखना होता है कि लोगों के पास अगर नरेंद्र मोदी जी ने इतनी स्कीमें लॉन्च की है, क्या वो बेशक इनके पास पहुँचती है, अगर नहीं पहुँचती है तो वजह क्या है। अगर कोई अफसर इनके साथ गलत कर रहा है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। इसलिए मैंने इन लोगों से आज आश्वासन दिया है कि जितने भी इनके काम है, जो जेन्युइन काम है, वो हम आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े ओहदेदारान जो है उन तक हम पहुंचाएंगे। उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इलाके की तरफ भी ध्यान दे दीजिए। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में विभिन्न संगठनों ने कई प्रमुख ट्रेड यूनियन नेता अध्यक्ष मोहम्मद अमीन खान और जिला अध्यक्ष जेकेटीएफ बारामूला ताहिर अहमद सोफी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर टीचर्स फोरम में शामिल हुए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ताहिर हुसैन सोफ़ी साहब कर रहे हैं। तो आज आपने देखा होगा कि हमारे कुछ ऐसे मुखलिस लोग थे जो हमसे कुछ दूर थे, एक और तंजीम में काम कर रहे थे। आज उन्होंने एक फ़ैसला किया और हमारे साथ जुड़ गए। आज उनका खैर मकदम था यहाँ पे, जिसमें सलीम साहब हैं, एजाज साहब हैं, नज़ीर अहमद खान साहब हैं और दूसरे इनके साथी हैं। इस वजह से कि एक यूनिटी कायम हो जाए और टीचर्स के अंदर इन्होंने भी एक अपील की, हम भी एक अपील कर रहे हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं जम्मू कश्मीर के असातिज़ा के और की बात करें, उनके मामलात की बात करें, उनके सलब किए गए हुकूक की बाजियाबी के लिए जुड़ें और जस्तजू करें। तो उसी सिलसिले में आज हमारे कुछ दोस्त आए थे, वो रिड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ उर्से से कुछ टाइम से थोड़ा इसमें वो डिवीज़न सा पैदा हुआ था। 12 हमने कोशिश की, अमीन साहब ने भी कोशिश की, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते आए कि सारे जो फैक्शंस हैं जुड़ जाएं, इकट्ठे जुड़ जाएं, एक ही झंडे के नीचे आके काम करें, ताकि असतिज़ा की जो मामलात हैं, जो प्रॉब्लम है, जो जिस तरीके से जो सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, इनकी कुछ भरपाई हो, इसका कुछ अजाला हो। तो इस सिलसिले में हमने भी ये मुनासिब समझा कि इस तंजीम के साथ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, जिसकी रहनुमाई मोहतरम अमीन साहब कर रहे हैं, इनके साथ जुड़ जाएँ। पारस हेल्थ ने अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी के सहयोग से महजूर नगर श्रीनगर में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी के अध्यक्ष रऊफ इलाही ने कहा कि हम गरीबों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहे हैं।
अवामना से अपील की जाती है। आपके चैनल के वसत से मैं कहना चाहता हूँ कि वो आए, इस प्रोग्राम का भरपूर फ़ायदा उठाइए। अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी का यही मंशूर रहा है कि ला यनफ़अहुन्नास, लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। इसी निशस्त से हम ये आगे भी प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाल्लाह, कैरी ऑन रहेगा इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम इंशाल्लाह। दूसरा रोल कि हम फवक्तन देखते रहते हैं कि लोगों को किस तरह फ़ायदा पहुंचना चाहिए, उस हिसाब से हम प्रोग्राम करते रहते हैं। आप जायद साहब, आपको भी पता होगा कि हम हमारा औसतन एक मंथ में हमारा एक प्रोग्राम औसतन होता रहता है। बस लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। हम तो ये कैंप्स तो हम करते आ रहे हैं, फ्री हेल्थ कैंप्स, और इनमें से हमको लग रहा है कि लोगों को बहुत ज़रूरत है इन फ्री कैंप्स की, क्योंकि लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि उनको एड्रेस नहीं होती है। तो अब जाके हमारी डॉक्टर की टीम जाती है वहाँ पे और उनको चेकअप कर लेती है। जैसे कि हम फ्री ECG रखते हैं, ब्लड शुगर रखते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि क्या है, कहाँ पे है हमारी बॉडी लेवल कहाँ पे। तो इसीलिए हम ये कैंप जो है ऑल ओवर कश्मीर कर रहे हैं अभी। तो आगे भी ये कैंप जो है हम आगे भी करते रहेंगे। देखिए जी, जैसे आप बता रहे हैं कि रिगार्डिंग दूसरे टेस्ट जो होते हैं, दूसरे टेस्ट के लिए हमारी जो है सबसे अच्छी पैकेज अभी निकली हैं। जैसे हमारी हार्ट पैकेज है, गॉल ब्लेडर पैकेज है, किडनी स्टोन पैकेज है, सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, ऐसे पैकेज है हमारे जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल रेट्स पे हैं। जो आप बाहर भी जाएंगे वही रेट्स मिलेंगे और हमारे हॉस्पिटल में भी वही रेट्स मिलेंगे। बुद्धल क्षेत्र के गब्बर पंचायत के वार्ड नंबर 9 के लोग पिछले 10 वर्षों से बिजली से वंचित थे। बिजली होने के बावजूद वार्ड नंबर 9 के स्थानीय लोगों के पास इतनी कम बिजली थी कि वे अपने घरों में मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं कर पाते थे और वहीं उन्हें बिजली का बल्ब भी नजर नहीं आता था, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग व पंचायत के पूर्व सरपंच द्वारा वार्ड नंबर 9 के लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अपने पंचायत फंड से 25 kV का ट्रांसफार्मर उक्त वार्ड नंबर 9 में लगाए जाने पर वार्ड नंबर 9 के लोगों ने खुशी जताई। बिजली विभाग के JE व पंचायत के पूर्व सरपंच ने बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर वार्ड नंबर 9 के लोगों को बिजली उपलब्ध कराई। क्योंकि हमने तकरीबन 20-25 साल से यही दिक्कत, क्योंकि तकरीबन 1500 वाला मोबाइल जो हमें कभी नहीं चार्जर हुआ, इसलिए आज हमें बहुत खुशी है। वसीम अख्तर सरपंच साहब का, जिन्होंने हमें इतने 20-25 साल के बाद ये हमारी मांग पूरी की। हमने किसी को नहीं छोड़ा, किसी सरपंच, किसी मेंबर, किसी महकमे को नहीं छोड़ा, मगर हमें कोई हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। आज हम शुक्रिया अदा करते हैं सबका जिन्होंने हमारी बात सुनी। PI की तरफ से आया है, तो काफ़ी डिमांड थी लोगों की कि यहाँ पे लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है। काफ़ी टाइम से लोग परेशान थे, कोई 25-30 घर थे जहाँ में वोल्टेज की बहुत प्रॉब्लम थी। तो PRI से आया फंड्स में आया, तो ट्रांसफार्मर आया 25 kV का, तो हमने इंस्टॉल कर दिया। तो आज इसको हम चलाने जा रहे हैं, तो चल रहा है सामने देखो। के लिए डिपार्टमेंट फौरी तौर एक्शन ले रहा है। हर जगह टीम बनाई जा रही है, टीम हर जगह पे रिक्रूट की जा रही है, चेकिंग हो रही है, तो उस वजह से आस्था जो चोरी है वो ख़त्म होती जा रही है। मैं सबसे पहले बिजली महकमे का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनने इतना मेहनत करके हमारे को बिजली लगा के दी है। उसके साथ साथ ही मैं पंचायत के जो हमारे सरपंच साहिबा है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमने 15 या 20 साल से हमारी यही लड़ाई चल रही थी कि हमारे को लाइट नहीं है। तो तकरीबन इस जुबान से मैं क्या शब्द निकालूं, मगर बड़े खुशी हो रही है आज हमारे महल्ले वाले लोगों को, क्योंकि 20 साल तक कंटिन्यू हम रोए, हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। आज हमारी सरपंच साहिबा ने हमारी आवाज़ सुनी थी, और सुनने के बाद हमारी पंचायत का पैसा लगा के उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।